जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी विथ आरकेजी में। आज है 23 दिसंबर 2022 और 23 दिसंबर 2022 के सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है शंकर चौधरी, नागेश्वर राव, दिनेश कुमार शुक्ला, डॉक्टर PC रथ। सही ऑप्शन की बात करें तो दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिनेश कुमार शुक्ला की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक है। ये BARC रिएक्टर संचालन प्रभाग के ROD के प्रमुख पद पर रह चुके हैं। चित्र में आप दिनेश कुमार शुक्ला को देख सकते हैं। बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 15 नवंबर 1983 को किया गया है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी किया है? आपके ऑप्शन है ADB, विश्व बैंक, यूरोपीय सेंट्रल बैंक, इनमें से कोई नहीं है। सही ऑप्शन है विश्व बैंक। जी हाँ, विश्व बैंक ने 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी किया है। बात करें विश्व बैंक की तो इसके प्रेसिडेंट इस समय डेविड मालपास है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में न्यू हैम्पशायर यूनाइटेड स्टेट में की गई थी। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन है और उसके फाउंडर थे जॉन मैनार्ड केन्स, हैरी डेक्स्टर वाइट। इनसे जुड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो विश्व बैंक ने 2022 इन 9 चार्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया कि दुनिया 1970 के बाद से अपनी सबसे बड़ी मंदी में है और 2022 के अंत तक 685 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुहेल एजाज खान को किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है सऊदी अरब, अजरबैजान, बहरीन, इंडोनेशिया। सही ऑप्शन की बात करें सऊदी अरब है। सऊदी अरब में सुहेल एजाज खान को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। चित्र में आप देख सकते हैं, ये है सुहेल एजाज खान। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में लगभग 22 लाख भारतीय रहते हैं और वे सऊदी अरब में सबसे बड़े प्रवासी समुदाय का गठन करते हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। मुद्रा सऊदी रियाल है। सऊदी अरब के जो राजा हैं वो है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो भारत सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक सुहेल एजाज खान को सऊदी अरब का नया राजदूत नियुक्त किया है। सुहेल एजाज खान 1997 बैच के विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में लेबनान में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। खान ने सितंबर 2017 और जून 2019 के बीच मिशन के उप प्रमुख रियाद में भारतीय दूतावास में काम किया है। अगला प्रश्न है, विश्व टेबल टेनिस श्रृंखला 2023 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन है गोवा, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, नई दिल्ली। सही ऑप्शन है गोवा। गोवा की बात करें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं। गोवा की राजधानी पणजी में 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक गोवा विश्वविद्यालय परिसर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में भारत के पहले विश्व टेबल टेनिस स्टार कैंटेडर श्रृंखला टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम की मेजबानी गोवा सरकार और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से स्तूप एनालिटिक्स कंपनी द्वारा की जाएगी। विश्व टेबल टेनिस को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ द्वारा 2019 में दुनिया भर के पेशेवर पुरुष और महिलाओं की टेबल टेनिस प्रतियोगिताओं को शुरू करने और प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया है? ऑप्शन है अंतिम पंघाल, साक्षी मलिक, गीता फोगाट, बबीता फोगाट। सही ऑप्शन है अंतिम पंघाल। चित्र में आप देख सकते हैं, भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है।
अंतिम बंगाल ने इस साल अगस्त विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। उन्होंने इस साल सीनियर श्रेणी का इवेंट जोहायर सघेयर रैंकिंग सीरीज भी जीता। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की बात करें तो इसका मुख्यालय कोर्सियार सोरवेव स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष नेनाद लालोविक हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 24x7 नल से पानी परियोजना शुरू किया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, ओडिशा। सही ऑप्शन है ओडिशा। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, राज्य सरकार की योजना केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना से अलग है, जिसे 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना का लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने योग्य गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना है। गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव देश में क्रमशः पहला हर घर जिला प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की बात करें तो वो भारत का ऐसा पहला जिला है जहां हर घर जल जिला है। ओडिशा की बात करें तो इसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, जिन्होंने 21 दिसंबर 2022 को राज्य के 19 शहरों में 24x7 पाइप वाली पेयजल योजना नल पानी से शुरू की है। इन शहरों में लगभग 5.5 लाख लोग इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे तीसरे आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम में प्रथम पुरस्कार मिला? ऑप्शन है जरीन फातिमा, कविता देवी, सुशीला कुमारी, शालिनी कुमारी। सही ऑप्शन है डी, शालिनी कुमारी। भारत की सुश्री शालिनी कुमारी को तीसरे आसियान भारतीय ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में ग्रास रूट इनोवेशन प्रतियोगिता में उनके इनोवेशन मॉडिफाइड वॉकर विथ एडजस्टेबल लेग के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। इसमें कुल 45 नव प्रवर्तकों ने भाग लिया है, जो कि 9 राष्ट्रों से संबंधित हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, यह है तीसरे आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो शालिनी कुमारी, जो कि बिहार के पटना की निवासी है, प्रथम पुरस्कार विजेता होने के कारण इनको $1500 अमेरिकी का नगद पुरस्कार मिला है। दूसरा और तीसरा पुरस्कार क्रमशः फिलीपींस और म्यांमार के नव प्रवर्तकों मिसेस मेरियम बोका एंड मायो था ने जीता है, जिन्होंने क्रमशः $1000 अमेरिकी और $500 अमेरिकी जीते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामांकित किया गया है? आपके ऑप्शन है अब्दुल वहाब, पीटी उषा, राधा मोहन दास। इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है पीटी उषा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पूर्व दिग्गज एथलीट और सांसद पीटी उषा को उच्च सदन में उपाध्यक्षों के पैनल में नामित किया है। यह पहली बार है जब किसी मनोनीत सदस्य को राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो पीटी उषा को हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष भी चुना गया है। 58 वर्षीय उषा कई एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता और 1984 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में चौथे स्थान पर रही हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। चित्र में आप पीटी उषा को देख सकते हैं।